अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मटन बोटी मसाला। तो ये बोटी मसाला आप किसी भी दावत में या फिर किसी भी टाइम पर बनाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 700 ग्राम हमने मटन लिया, बोनलेस मटन लिया है और इसके हमने इस तरह के छोटे छोटे पीस कर लिए। तो सबसे पहले हम मटन को मेरीनेट कर रखेंगे। तो सबसे पहले तो मटन में डालेंगे हम 1 टीस्पून कच्चा पपीता। ये मटन को गलाने में बहुत हेल्प करता है। तो कच्चे पपीते को आप अच्छी तरह लगा दें इस तरह। और मटन को गलाने के लिए आप कच्चा पपीता अगर आपके पास में ना हो तो फिर आप कचरी का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर पका पपीता हो, पके पपीते का जो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा कच्चा रहता है आप वो पीस कर भी डाल सकते हैं। तो ये पपीते को हमने अच्छी तरह लगा दिया है। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे और मसालों में हम लेंगे 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 2 टेबल स्पून दही को अच्छी तरह हमने फेंट लिया है। अब ये सारी चीज़ों को हाथ से ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को फ्राई कर लिया है, तो ये डाल देंगे। फ्राई प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं। और इसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब डालेंगे हम ऑयल। ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे पूरी रात को भी रख सकते हैं। अगर आप इसे पूरी रात के लिए रखते हैं तो ये जो मसाला है वो मटन के रेशों तक में अच्छी तरह पहुंच जाएगा और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अभी तो फिलहाल हम इसे रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो आप चाहें तो इसे किचन काउंटर पे ही छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मटन को रखे हुए हमें 3 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो बस ये मटन को डाल देंगे हम इस पैन में। तो ये पानी डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ये हरा धनिया और पुदीना ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे करी पत्ता। अगर आपके पास में हो तो आप जरूर डालें। फ्लेम को हम यहाँ पर थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसे हम ढक कर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। तो पूरे 40 से 45 मिनट लगे। ये देखिए मटन अच्छी तरह गल गया है और इसमें थोड़ा सा पानी कम हो गया था तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। तो बस मटन जब इस तरह गल जाए, मटन बोटी को अगर आप और सूखा पसंद करते हैं तो फिर इसका पानी आप और सुखा लें। तो हमने यहाँ पर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, देखिए इस तरह की, क्योंकि हम इसे रोटी से खाएंगे तो ये थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो बस अब हम गैस को बंद करेंगे और ये मटन बोटी को करेंगे डिश आउट। तो आप इसे किसी भी नान के साथ या सिंपल रोटी के साथ, चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे किसी भी दावत में ही बना सकते हैं, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।